राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। हमारे स्पेशल शो विधानसभा के खेवल हाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वार्ड 23 के पार्षद सतीश चंद्र सक्सेना कातिक उर्फ मम्मा। इनसे हम जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रफ्तार देने के लिए उनके क्या प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले 5 सालों में विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी क्या उपलब्धि इनके वार्ड में रही। मम्मा जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो विधानसभा की रीढ़ कहे जाते हैं स्थानीय पार्षद, क्यों लगता है ऐसा कि ये विधानसभा की रीढ़ है? क्योंकि प्रातःकाल सो के उठने के साथ और रात को सोने के टाइम तक जनता से सीधा संवाद हम लोगों का रहता है और मूलभूत समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी सीधे हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक का हमारा जुड़ाव रहता है। इस कारण आपको रीढ़ कहा जाता है जी। पार्षद की बहुत अहम भूमिका होती है विधानसभा चुनाव में। खास तौर पे आपका जो वार्ड है वो वीआईपी वार्ड में गिनती होती है उसकी। तो इस वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं और कितनी आबादी है लगभग, और वोटर कितने हैं? 10,834 मतदाता। एरिया हमारा इंदिरा नगर में 2 बस्तियां हैं, इंदिरा नगर वाल्मीकि बस्ती, इंदिरा नगर मलिन बस्ती, ट्यूबवेल नंबर 2 के सामने। उसके साथ साथ आपके राजा विहार कॉलोनी, मंडल विहार कॉलोनी, शिवनगर कॉलोनी, चिरंजीव लाल गुप्ता पार्क, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, शहीद पंकज अरोड़ा पार्क, इंदिरा नगर पूरा आता है, राजेंद्र नगर ए ब्लॉक का पूरा एरिया आता है, और उसके साथ साथ सूरज भान डिग्री कॉलेज के सामने इंदिरा नगर बी ब्लॉक का एक पट्टी को छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा आता है, उसके पीछे का पूरा हिस्सा आता है। पिछले 5 साल की हम बात करें तो आपके वार्ड में कितने काम हुए और विधायक निधि से उसमें कितने काम किए गए? देखिए, पार्टी के पार्षद भी हम जनता के द्वारा निर्वाचित और माननीय विधायक जी भी जनता के द्वारा निर्वाचित, माननीय सांसद जी भी जनता के द्वारा निर्वाचित। और ये कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं जीतता है, ये पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल। हम तो सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी का नाम कमल सिंह है और जनता बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कमल का बटन दबाकर निश्चिंत हो जाते हैं। और कहीं भी कोई समस्या आती है, हम लोग अपने स्तर से उस कार्य को डट पड़ते हैं। कौन से बड़े मुद्दे थे आपके वार्ड के जो पिछले 5 साल के अंदर पूरे हुए? मेरे वार्ड में समय बड़ी समस्या थी इंदिरा नगर की 31 गलियों में सीवर लाइन, क्योंकि पिछले कार्यकाल में मैंने इंदिरा नगर मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डलवाई थी और उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा उस समय के नगरायुक्त श्री प्रभास मित्तल जी को, जिनके साथ बैठ के मैंने, क्योंकि इंदिरा नगर वासियों का सीवर का एक सपना था और गहन समस्या थी, उसको मैंने प्रभास मित्तल जी नगरायुक्त जी से बैठ के वार्ता की और उनसे मैंने कहा कि हम ये चाहते हैं इसका निस्तारण हो। तो उन्होंने मुझसे बजट की समस्या रखी और बोले इसका समाधान कैसे होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र के निवासियों को कि वो नगर निगम का
टैक्स अदा करने में कोई कोताही नहीं करते हैं। और जब मेरी प्रभास मित्तल जी से बात हुई तो मैंने ये कहा, मैंने आप टैक्स कलेक्शन का कैंप मेरे निवास पर लगवाइए और बजट की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और वही हुआ। प्रभास मित्तल जी ने टैक्स के कैंप मेरे यहाँ निरंतर लगवाए और मैंने जो वित्तीय समस्या थी यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से दूर करवाई और वो पूरी की पूरी धनराशि टैक्स के रूप में नगर निगम को जमा करवाई। नगर निगम के द्वारा प्रभास मित्तल जी ने उसको जल निगम को धनराशि भेजी और इंदिरा नगर मुख्य मार्ग पर मेरे पिछले कार्यकाल में जो मैंने सीवर लाइन डलवाई और नालों का निर्माण करवाया, बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और ये चुनाव जीतने के साथ ही जो मेन रोड से लिंक 31 गलियां हैं इंदिरा नगर की, उन 3100 गलियों में मैंने सीवर लाइन डलवा दी, पानी की लाइन डलवा दी और सब गलियां आरसीसी बनवा दी। उसके साथ साथ अभी लेटेस्ट मैंने, चूंकि मैं विकास प्राधिकरण का सदस्य भी हूँ तीसरी बार, और विकास प्राधिकरण से शहर के विकास के लिए बहुत बहुत अच्छे विकास कार्य होते हैं। इच्छा शक्ति की बात है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय महापौर जी के लिए, जिनका श्रेय सहयोग निरंतर मुझे मिलता रहता है। उसके साथ साथ प्रमुख रूप से मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान बीसी श्री जोगिंदर सिंह जी को, जिनसे मैंने निवेदन किया झूलेलाल द्वार की सड़क जो कई वर्षों से उपेक्षित पड़ी थी बजट के अभाव में, मेरे निवेदन पर उन्होंने पिछली विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में उस प्रस्ताव को रखा और बजट बढ़वाने का जो विषय रखा, जो पहले 2 करोड़ का था, वो झूलेलाल द्वार से स्वयंवर बारात घर तक का 3 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट हम लोगों ने स्वीकृत किया और बीसी साहब ने तत्काल उस पर कार्य प्रारंभ करवाया। क्या भूमिका रही? देखिए, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, चाहे पार्षद हुए, चाहे बूथ अध्यक्ष हुए, चाहे पन्ना प्रमुख हुए। विधायक निधि से कौन से काम हुए आपके? हम में विधायक में और सांसद में कोई अंतर ही नहीं है। कोई काम हुए विधायक निधि से कि नहीं हुए? और जो हमने किए वो विधायक जी ने किए। जो आपने किए भाई, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना। नगर निगम के माध्यम से हुए कि नगर निगम के माध्यम से हुए, विकास प्राधिकरण के माध्यम से हुए, विधायक निधि के माध्यम से हुए? विधायक जी अब इतना बड़ा क्षेत्र है उनका, जहां हम जैसे समर्थवान कार्यकर्ता हैं तो हम माननीय विधायक जी की विधायक निधि और माननीय सांसद जी की सांसद निधि को यहाँ क्यों खर्च करवाएं? उन स्थानों पर, शहर के उन अन्य स्थानों पर उसका उपयोग हो जहां हमारे जैसे समर्थवान कार्यकर्ता नहीं हैं, पार्टी के माननीय पार्षद नहीं है। कि आपके वार्ड में विधायक निधि से काम नहीं हुए, अन्य वार्डों में हुए। आपके यहाँ जो भी काम हुए वो भारतीय जनता नहीं, हमने कार्य किए, ये हमारे बूथ अध्यक्ष जी ने किए, ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने किए, या माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने। मैंने जो भी काम किए वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किए और इसका श्रेय पूरा पार्टी को मिलता है। इस बार क्या रणनीति? और जब पार्टी को मिलता है तो उसका श्रेय माननीय विधायक जी को भी, माननीय सांसद जी को भी। नहीं, विधायक जी को हम श्रेय तभी देंगे ना जब विधायक जी के स्तर से काम होगा। नहीं, हम लोगों में कोई अंतर ही नहीं है, ना हम में कोई अंतर है, ना हमारे माननीय विधायक में, ना हमारे माननीय सांसद में। विधायक को फिर क्यों चुना जाए? नहीं, विधायक जी पे विधायक जी की विधायक निधि है, सांसद जी की सांसद निधि है। वो आपके वार्ड के लिए है ही नहीं फिर? नहीं है, कैसे नहीं? जब हम जरूरत महसूस ही में खर्च ही नहीं हुई वो विधायक हमने जब आपके लिए कैसे है? हमने जब महसूस ही, हमने जरूरत महसूस नहीं की है। हम तो ये कहते हैं उस निधि का उपयोग उन स्थानों पे हो जहां हमारे अपने साथी पार्षद नहीं है या पार्टी के मतदाता होने के उपरांत भी वो क्षेत्र उपेक्षित हैं। उन क्षेत्रों में नजरों में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? अनेक स्थान है, कुछ एक आध जो जैसे सीबीगंज के क्षेत्र हैं, पचाकौटिया है, ट्यूलिया है, बंडिया है, इस प्रकार के अनेक गांव हैं जहां पर विकास की आवश्यकता थी। क्योंकि नगर पालिका से नगर महापालिका बनने के बाद जो 84 गांव
नगर निगम सीमा में सम्मिलित हुए, वो कहने को तो शहरी सीमा में आ गए, लेकिन आज भी वो ग्रामीण क्षेत्र के ही रूप में देखे जाते हैं। वहाँ पर हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए, माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छे कार्य करवाए। तो अब जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें क्या जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? किस तरह से आपकी रणनीति तैयार हो रही है अपनी पार्टी को जिताने के लिए? हमारे यहाँ पार्टी के द्वारा सीधा सीधा एक ही संदेश आता है कि हर कार्यकर्ता अपना बूथ जिताकर भेजे, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसी हम पार्टी के सदस्य हैं जहां न जातिवाद है न परिवारवाद है, और यहाँ वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी के ही द्वारा बनाए जाते हैं। परिवारवाद या किसी अन्य रूप में थोपे नहीं जाते हैं। चाहे हमारे वार्ड का कोई, आपको क्या बूथ की जिम्मेदारी मिली है? किसी आपको बूथ अध्यक्ष वगैरह कुछ बनाया गया? नहीं, हमको तो पूरे वार्ड की जिम्मेदारी है, एक बूथ में नहीं है, एक पन्ना प्रमुख में नहीं, पूरे वार्ड की जिम्मेदारी है। बूथ आते हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 9 बूथ आते हैं। 9 बूथ आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बूथ कौन सा है? हमारे यहाँ सभी बूथ महत्वपूर्ण है। किस बूथ से आप लोग ज्यादा जीतते हैं? नहीं, हम हर बूथ से जीतते हैं। आज तक किसी बूथ से कभी कोई हारा ही नहीं है हमारे यहाँ। आपके वार्ड से? जी हाँ, इस बात का रिकॉर्ड है, और 80-20 का रेशियो रहता है हमारे वार्ड में। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है इसे। और आपको ये भी बता दें कि मम्मा जी यहाँ से जब से चुनाव लड़े हैं हमेशा जीतते आए हैं। आज तक कभी भी नगर निगम का कोई भी चुनाव वो नहीं हारे। नीरज जी, यहाँ पर 2 बातें और कहूँगा। अभी हमारे वार्ड 23 इंदिरा नगर, वार्ड 50 जनकपुरी और वार्ड 67 आवास विकास, यहाँ पर जो पेयजल की समस्या रहती थी उसका निराकरण माननीय महापौर जी के द्वारा हो गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय महापौर जी के लिए कि उनके प्रयासों से राजेंद्र नगर ए ब्लॉक में फतेह बगिया के नाम से जानी वाली पानी की टंकी, जो बाके बिहारी धर्मशाला के बिल्कुल पीछे है, 2,91,14,00,000 रुपए की बजट की माननीय महापौर जी ने स्वीकृति दी, और अभी 6 तारीख को माननीय महापौर जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ, और 6 महीने के अंदर ही वो टंकी तैयार हो जाएगी। उसके साथ साथ जो वहां पर टंकी है वो भी रिपेयर हो जाएगी, तो दोनों ही टंकियां काम करेंगी। यानी इस बार विकास के मुद्दे पर को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, हम तो जनता के बीच क्या, तो जनता खुद निर्णय करती है सभा चुनाव को लेकर। और जनता हमेशा, आप देखें सन 84 से जनता हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद को निरंतर जिताती आ रही है, क्योंकि पार्टी में विश्वास है, हमारे नेताओं में विश्वास है, हमारे माननीय विधायक जी में विश्वास है, माननीय सांसद जी में विश्वास है, माननीय महापौर जी में विश्वास है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी जब से महापौर के रूप में कुर्सी पर विराजे हैं, वो पक्षपात की राजनीति नहीं करते हैं, और हम जिस काम को कहते हैं माननीय महापौर जी उस काम को तुरंत स्वीकृति प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमारे उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण श्री जोगेंद्र सिंह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे निवेदन पर झूले द्वार से स्वयंवर बारात घर तक 3,39,00,000 रुपए की सड़क, और जिसमें कितना सुंदर डिवाइडर और ग्रीनरी वगैरह की व्यवस्था वो करवा रहे हैं। उसके साथ साथ स्वयंवर बारात घर से, जो पहले सील चौराहा कहलाता था, जो अब छत्रपति शिवाजी चौक के नाम से जाना जाता है, और मानस अस्पताल सील चौराहे से राम जानकी मंदिर तक, ये बीसी साहब ने तोहफे के रूप में दिए। मैं बीसी विकास प्राधिकरण श्री जोगेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, पार्टी के संगठन का, सबका धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से क्षेत्र की जनता का, जो निरंतर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करके विजयी बनाती है। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि विकास के मुद्दे को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 23 में जनता के बीच जाएगी। विधानसभा चुनाव में इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नीरज जी, और सबका आभार, धन्यवाद।